नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों 200 से ज़्यादा प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। आज की क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये दोस्तों मैराथन क्लास रहेगी। आप इस क्लास को पूरी जरूर देखिएगा और आपने अगर पूरी देख ली तो दोस्तों आपको 2023 का करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और फ्रांस देश ने दोस्तों लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन क्या है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर दोस्तों इनकी कंपनी है HCL। इन्होंने वर्ष 2023 में सर्वाधिक दान दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में दोस्तों इस शो का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में ही दोस्तों BCCI का मुख्यालय है जो कि भारत का क्रिकेट बोर्ड है। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या है दोस्तों? निर्मला सीतारमण ने। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है जो कि निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों चीन देश ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों नंदिनी दास को दोस्तों 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। राइट आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दीनानाथ राजपूत जिनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता से है। ठीक है। और इन्हें दोस्तों रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विहान तलिया को दोस्तों फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यूके। ठीक है। तो यूके ने दोस्तों AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों गुजरात। ठीक है। तो गुजरात में दोस्तों स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो कोच्चिकोड कहाँ पर है? केरल में स्थित है, जिसे दोस्तों यूनेस्को द्वारा ठीक है देश के अंदर प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ? तो यह दोस्तों कजाकिस्तान और भारत के मध्य दोस्तों अभ्यास काजिंद 2023 का शुभारंभ हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों चीन एशियाई पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला? तो यह दोस्तों नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो ये किया दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है दोस्तों दीप नारायण नायक को। दीप नारायण नायक को दोस्तों वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन्होंने दोस्तों कोरोना काल में भी बच्चों को पढ़ाया था, इसी कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि विश्व स्तर का पुरस्कार है। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? तो ये बैठक की मेजबानी की गई दोस्तों देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को दोस्तों ECI ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है दोस्तों मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में दोस्तों ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों भारतीय सेना ने 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटारी बाग बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक दोस्तों भारत चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य तय किया है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेट विलेज योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2020 में वाइब्रेट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन दोस्तों तेलुगु एक्टर हैं जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारत का महिला स्टेशन बना है? तो ये बना है दोस्तों भोपाल। तो याद रखिएगा कि पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर रहेगा मुंबई में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्पोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु में पाया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को
2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों? स्क्वैश, क्रिकेट और फुटबॉल। इन तीनों खेलों को दोस्तों 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है दोस्तों गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों मलेशिया में आयोजित किया गया है। तो 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। तो ओलंपिक की 141वीं जो बैठक आयोजित की गई तो वह दोस्तों मुंबई में आयोजित की गई है और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो ये दोस्तों 37% हुई है। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस को दोस्तों सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दोस्तों 111वें स्थान पर रहा है। तो 2023 में दोस्तों भारत की जो रैंक है हंगर इंडेक्स में 111वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि ऑपरेशन अजय क्यों चलाया? क्योंकि दोस्तों इजराइल में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए इसे चलाया गया था। हाल ही में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिक सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों नोएडा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों थूथुकुड़ी में स्थापित किया जाएगा। तो थूथुकुड़ी तमिलनाडु में दोस्तों इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो यह दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बानी वर्मा को दोस्तों वेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? तो ये दिया है दोस्तों ऑपरेशन आयरन स्वेड। तो इजराइल ने दोस्तों हमास को क्या कोड दिया? ऑपरेशन आयरन स्वेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है दोस्तों सुभी गुप्ता ने दोस्तों अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी दोस्तों भारत के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यूएई ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और 2023 में दोस्तों जो COP28 आयोजित किया जा रहा है तो वह भी दोस्तों यूएई में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों कोच्चि में किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया और 4
नवंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो दोस्तों नेवी डे मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? दोस्तों इसरो ने शुरू की है। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने दोस्तों 107 पदक जीते हैं, जो कि हर बार से दोस्तों ज़्यादा हैं। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों देहरादून में किया गया है। हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दोस्तों जॉन फोस को दिया गया है। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है? तो दोस्तों सावित्री जिंदल भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने उजाला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया है? तो दोस्तों 300 रुपये, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर पर दोस्तों 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11, ठीक है, संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुई है। तो यह दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा संप्रीति 11 किसके बीच हुई? भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। और कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह दोस्तों मेघालय में आयोजित की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन, ठीक है। उत्तराखंड में 6ठी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी और ओडीआई विश्व कप के लिए किसे विश्व राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में पीएम स्वयं निधि योजना कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया गया? तो दोस्तों 50 लाख, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों सुधा मूर्ति। तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो दोस्तों 3। तो जो रासायनिक का क्षेत्र होता है नोबेल का, ठीक है, तो उसमें 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है 2023 में। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये क्या है दोस्तों? कश्मीर राज्य ने। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम में मेंटोर बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों अफगानिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसने जीता? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों ट्रू विस्मैन और कैटिलिना कारिको, ठीक है। तो ट्रू विस्मैन और कैटिलिना कारिको, इन्हें दोस्तों 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों भारत देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो दोस्तों मालदीव। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद मोइजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों दीपेंद्र सिंह ऐरी, ठीक है। तो दीपेंद्र सिंह ऐरी ने दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और
कैसीनो पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है? तो यह लगाया है दोस्तों 28% पर। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? दोस्तों इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो टीसीएस। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो दोस्तों टीसीएस कंपनी ही कराती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों मसूरी में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 28 सितंबर को। हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया? तो यह क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। बात करें भारत की, तो भारत दोस्तों इस इंडेक्स में 40वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया? तो दोस्तों गूगल ने। गूगल और HP कंपनी यह दोनों मिलकर दोस्तों भारत में क्रोम बुक के निर्माण में सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी? तो दोस्तों अफगानिस्तान। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया है दोस्तों AFSPA। ठीक है, अपसपा। ठीक है, तो ये कहाँ बढ़ाया? वैसे नागालैंड राज्य में बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों नेपाल ने। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत का ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया? तो दोस्तों 2018 एवरीवन इज हीरो। ठीक है, तो 2018 एवरीवन इज हीरो इस मूवी को दोस्तों ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है 2024 में होने वाले ऑस्कर पुरस्कार में। हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों मुंबई। हाल ही में किससे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है दोस्तों वाहिदा रहमान को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तृत किया गया है, तो यह किया गया दोस्तों अमित खरे को। हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया है उद्घाटन। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर में। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी में किया गया है। वो न्यू जर्सी कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित किया गया? तो दोस्तों किया गया है दोस्तों 75%। ठीक है, तो ODF प्लस में भारत के कितने गांव शामिल हो चुके हैं? 75% गांव। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों? गाजियाबाद में। गाजियाबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों मार्को बिचेंजी ने। ठीक है, मार्को बिचेंजी ने दोस्तों इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में भारत देश को किस राज्य में 54 बार टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश में दोस्तों 54 बार टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 451 करोड़ की लागत से
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कुल लागत आएगी 451 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना की मुआवजा की राशि कितने गुना कर दी है? तो दोस्तों 10 गुना कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये छोड़ा है दोस्तों सिंगापुर ने। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया गया? तो अमेरिका। तो याद रखिएगा कि युद्ध अभ्यास 21 जो आयोजित किया गया तो वह किया गया है आपका अमेरिका के मध्य और भारत के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पलक शर्मा को। पलक शर्मा को दोस्तों प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। पीछे पढ़ा था दोस्तों हमने 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य का एक गांव है दोस्तों किरीटेश्वर गांव, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार मिला। हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट में रसायन विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत सिंह और दोस्तों लवलीना बोरगोहन, इन दोनों को दोस्तों एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक बनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ? तो ये दोस्तों भारत और सिंगापुर के मध्य शुरू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन क्या है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने आगामी एक आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की? तो एडिडास ने लॉन्च की थी। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों दिल्ली में। मतलब वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां जो संस्करण आयोजित हुआ तो वह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू है दोस्तों मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई? तो ये दोस्तों दिल्ली में खोली गई है, जिसका संबंध है दोस्तों ट्रांसजेंडर मतलब जो थर्ड जेंडर होता है दोस्तों उसे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा है? तो ये रखा है दोस्तों संविधान भवन। हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ? तो ये दोस्तों जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ है। मतलब जोहान्सबर्ग में दोस्तों 3 साल बाद फिर गांधी वॉक अभियान शुरू हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया है। मतलब नई दिल्ली में दोस्तों उड़ान भवन का उद्घाटन किया किसने किया? सिंधिया ने, जो कि नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो ये किया है दोस्तों अपूर्व चंद्र ने। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप जीता? तो भारत ने जीता है। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया।
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों फिजी में एक शहर है दोस्तों नाड़ी, उसमें आयोजित किया गया था। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया है। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो हुआ दोस्तों तो वह बेंगलुरु में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो ये दिया है दोस्तों मॉरिशस को। ठीक है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर है? तो ये है दोस्तों फिनलैंड। ठीक है, तो 2023 में दोस्तों सबसे खुश जो देश है तो वह आपका फिनलैंड है। ठीक है, नोट है दोस्तों हमारा कि भारत का इस सूची में जो रैंक है तो दोस्तों 136वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? तो कटक उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स फिनलैंड रहा है। और इस सूची में दोस्तों भारत की रैंक है 136वीं रैंक। अगला प्रश्न है कि दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? तो कटक उड़ीसा में किया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र रहा है। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? तो स्मृति मंधाना ने हासिल की है। G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? तो दोस्तों पेटीएम ने लॉन्च किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनी हैं। याद रखिएगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों बांग्लादेश के बने हैं। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस कंपनी से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस से किया है। विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र बना है। ठीक है, जबकि पहला स्थान जो है तो वह पाकिस्तान के लाहौर का है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ है। तो तर्कस अभ्यास किसके मध्य होता है? तो यह दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जन शुरू हुआ? तो यह दोस्तों जापान के मध्य हुआ है। तो जापान और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने? तो दोस्तों नीलम मोहन। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया? तो ये दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने किया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों MB सुचेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने? तो दोस्तों नीलम मोहन। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया? तो ये क्या है दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MB सुचेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में
सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती? तो यह दोस्तों कोल्लम जिले ने जीती है। केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो यह दोस्तों IIT रुड़की और केंद्रीय जल आयोग करेगा। अगला प्रश्न है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट वोट लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आधार मित्र चैट वोट लॉन्च किया है। किस टीम ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह दोस्तों सौराष्ट्र ने जीता है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने? तो ये दोस्तों आयुष्मान खुराना बने हैं। तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने? तो आयुष्मान खुराना। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह दोस्तों जयपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने? तो दोस्तों नीलम मोहन। भारत का पहला बेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया? तो ये क्या है दोस्तों? एम्स ऋषिकेश ने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MB सुचेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती? तो यह दोस्तों कोल्लम जिले ने जीती है। केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो यह दोस्तों IIT रुड़की और केंद्रीय जल आयोग करेगा। अगला प्रश्न है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट वोट लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आधार मित्र चैट वोट लॉन्च किया है। किस टीम ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो यह दोस्तों सौराष्ट्र ने जीता है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने? तो यह दोस्तों आयुष्मान खुराना बने हैं। तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने? तो आयुष्मान खुराना। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह दोस्तों जयपुर राजस्थान में आयोजित की जाएगी। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया? तो BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट 234.55 Mbps के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है दोस्तों सिंगापुर। भारत इस लिस्ट में दोस्तों 69वें स्थान पर है, याद रखिएगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह दोस्तों RRR मूवी को चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह दोस्तों हरियाणा में बनेगा। अगला प्रश्न है, किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार प्राप्त किया? तो यह दोस्तों टाटा समूह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो यह दोस्तों राजस्थान जयपुर में बनेगा। विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है तथा दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों वह हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें दोस्तों आपको सभी प्रश्न महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी दोस्तों आप जरूर देखिएगा। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।